सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। अमेरिका से तनाव के बीच चीन खुलकर ईरान के साथ आ गया है। चीन ने वॉशिंगटन को धमकी दी कि अगर उसने तेहरान पर हमला किया तो उसका रेयर मेटल का एक्सपोर्ट तुरंत ही बंद कर दिया जाएगा। अमेरिका चीन से ही रेयर मेटल खरीदता है। दुनिया में चीन के पास सबसे ज़्यादा रेयर मेटल। आपको बताते चले कि चीन ने यह धमकी ऐसे वक्त में दी है जब जिनेवा में तेहरान और वॉशिंगटन के बीच ओमान की मध्यस्थता में बैठक होनी है। और ये जानकारी सामने आई है कि बीजिंग के इस एक्शन से 48 घंटे के भीतर अमेरिका का सैन्य उद्योग भी ठप पड़ सकता है। तो सर, इस पर आपसे समझना चाहेंगे कि अब जिस तरीके से जियोपॉलिटिक्स में बवाल मचता हुआ दिख रहा है, जहां अभी तक अमेरिका सीधे तौर पर कह रहा था कि ईरान पर वो हमला कर देगा अगर ईरान उसके टर्म्स पर आकर बैठकर बात नहीं करता है, लेकिन अब इसमें चीन की भी एंट्री हो चुकी है। सर, चीन ने सीधे तौर पर कह दिया अमेरिका से कि अगर तुमने ये किया, ऐसा करने की कोशिश भी की, तो हम तुम्हारा रेयर मेटल जो है उसको, उसकी जो हम तुमको एक्सपोर्ट करें वो हम रोक देंगे। और रेयर मेटल जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है वो सभी को पता है, और इस मुहाने पर ही कहीं ना कहीं जो है चीन आगे रहता है। इसी के दम पर जो है चीन उछलता भी रहता है, क्योंकि उसके पास रेयर अर्थ मिनरल की खेप जो है सबसे ज़्यादा बड़ी है दुनिया में। वो उसी से अमेरिका भी खरीदता है, भारत भी कहीं ना कहीं जो है उसी से खरीदता है, चीन से ही खरीदारी कर रहा है। और अब इस युद्ध के बीच जो है जिस तरीके से चीन ने अमेरिका को कह दिया है कि अगर तुमने अटैक करने की कोशिश की तो हम रेयर मेटल तुम्हारे लिए रोक देंगे। क्या मतलब, क्यों, आखिर चीन क्यों इसमें हस्तक्षेप करा? चीन सीधे तरीके से अमेरिका से क्यों टक्कर ले रहा है? देखिए, सीधे तरीके से टक्कर नहीं ले रहा है। वो पहले भी हमारी बात की थी, मैंने सीधे सीधे कहा था कि अमेरिका हो या रूस हो, अगर ईरान पे हमला कर देता है अमेरिका, तो वो लड़ाई में सीधे शामिल नहीं होंगे। वो अपने जंगी जहाज नहीं भेजेंगे, वो मिसाइल नहीं छोड़ेंगे, वो लड़ाई में सीधे नहीं जाएंगे। ये जो बात है रेयर अर्थ मिनरल्स वाली, इसमें सचमुच में 80% जो प्रोसेसिंग है वो चाइना में होता है, उसकी बादशाहत है। और इसको पिछले साल वो आजमा चुका है जी। जब रूस के तेल खरीद पे जब हुआ था कि भाई जो खरीद रहे हैं उन पे हम टैक्स वो लगाएंगे, जुर्माने वाला टैरिफ लगाएंगे, तो आपने देखा भारत में तो लगा दिया 25%। लेकिन जो चीन सबसे अधिक रूस का तेल लेता है वो नहीं लिया। वो इसलिए नहीं ले पाया, वो नहीं लगा पाया उस पे टैरिफ, क्योंकि उसने उसके पहले रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उसकी सप्लाई को कर्टेल कर दिया था। बंद नहीं किया था पूरी, लेकिन कई शर्तें लगा दी, ऐसे काम कर दिया कि वो सप्लाई नहीं हो रहा था। अब पूरा का पूरा जो न्यू टेक्नोलॉजी है, चाहे वो चिप हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो आप रॉकेट देख लें, चाहे ड्रोन देख लें, चाहे ईवी जो इतना इलेक्ट्रिक व्हीकल चल रहा है, पूरा सब कुछ हो रहा है, ये सब उसी पे निर्भर है। और अभी जो चीन को लग रहा है कि अगर ये धमकी देंगे तो जो बातचीत जिनेवा में चल रही है वो कहीं ना कहीं से बातचीत सफल हो जाएगी। अमेरिका जो है वो ईरान की शर्तों पे, मतलब जो ईरान चाहता है, हो सकता है वो डील हो जाए। और इसीलिए हमने देखा कि पिछले दिनों दिसंबर में ही ये बात जुलाई के आसपास की थी, जो रूस के तेल टैरिफ लगाने की। दिसंबर में जो एक है पैक्स सिलिका करके एक इनिशिएटिव शुरू किया है, संगठन बनाया है, जिसमें रेयर अर्थ मिनरल्स के सप्लाई चेन अल्टरनेटिव बनाने की बात है जी। बिल्कुल सर, इसी बीच ये भी जानकारी सामने आई है कि चीन की तरफ से ईरान को जो है कई ऐसे मिसाइल्स भी देने की बात की जा रही है। दोनों के बीच डील भी होने वाली है। सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइलें खरीदना चाहता है ईरान, और ये चीन की तरफ से उनको दी जा रही है, जिसको लेकर लगभग सहमति भी जो है वो बन चुकी है। अगर बात करें डील के तहत, ईरान को चीन से CM-302 मिसाइलों का जखीरा मिलेगा। तो ये जिस तरीके से अमेरिका और ईरान के बीच अभी तनाव बढ़ रहा है, चीन का इसके बीच आना और इन मिसाइलों की जो है दोनों के बीच डील होना, और अब सीधे तौर पर कह देना कि अगर तुमने अटैक किया तो तुम्हारी जो रेयर मेटल है वो तुम्हारे लिए एक्सपोर्ट बंद हो जाएगा।
किस तरफ इस युद्ध को लेकर जा रहा है ये बातें? नहीं, ये बिल्कुल आमने सामने की टकराव की बात हो गई है और सीधे सीधे अमेरिका को, ट्रंप को चीन जो है वो चुनौती दे रहा है। जो एंटी शिप मिसाइल अगर आप देख लेंगे तो जो पूरा का पूरा हमले की योजना है अमेरिका की, वो जितने भी उसके शिप्स हैं वो सब उन्होंने इधर ईरान के चारों तरफ घेर दिया है और भेज दिया है चारों तरफ से। वो निश्चित रूप से वो हमला जो होगा वो इन्हीं शिप से मिसाइल के थ्रू होगा या जो F-35 है, जो लड़ाकू विमान है, उनके थ्रू हमला होगा। अगर एंटी शिप मिसाइल का मतलब यह है कि उनके शिप को जो है टारगेट करके मिसाइल छोड़ो, वो डुबाओ, तो ये एक खतरनाक खेल खेला है। जो रेयर अर्थ मिनरल्स वाला है वो तो समझ में आता है कि आप दबाव बना रहे हो कि अमेरिका जो है चीन के बयान नहीं चल सकता है और अपनी ये कूटनीति चाल चली है। लेकिन अगर वो सीधे सीधे मिसाइल निर्यात करता है वहां पे, इसका मतलब कि खुल करके वो ईरान के साथ आके खड़ा होता है। जाहिर तौर पे अमेरिका और चीन के बीच लड़ाई होगी या नहीं होगी, उन्हें जो ये चीन से जो मिसाइल मिलेंगे ईरान को, उसके बाद कितना उसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जो टेक्निक है, जो नए नए सब ड्रोन्स हैं, जो मिसाइल्स हैं, जो अमेरिका के पास हथियार है वो कहीं नहीं है। और वो हमने देखा वेनेजुएला में कि एक आदमी मतलब एक बूंद खून बहाए बिना भी और वहां के राष्ट्रपति को उठा के ले गया। और जो खबरें आई थी कि जो सुरक्षा गार्ड लगे हुए थे वो भन्ना रहे थे, उनके कान में कुछ हो रहा था, उनको कुछ समझ में नहीं आया, वो अचानक बेहोश होने लग गए बिना गोली चलाए हुए। तो बहुत सारे तकनीक जो है वो अमेरिका के पास हैं। मतलब चीन बचा पाएगा कह नहीं सकते हैं, क्योंकि वो रेयर अर्थ मिनरल्स की बात चीन आज नहीं कर रहा, पहले भी किया है और अमेरिका झुका है उस पे। लेकिन अब अमेरिका उस पे एक अल्टरनेटिव व्यवस्था बनाने में लग गया है। जो पैक्स सील का जो है वो उसी की दिशा में है, भारत में शामिल है। और ये कहा जा रहा है कि भारत में रेयर अर्थ मिनरल्स का जो उत्पादन है वो इसी साल शुरू हो जाएगा। अमेरिका भी शुरू कर रहा है, उसके तमाम जो दोस्त देश हैं वो सब शुरू कर रहे हैं। तो एक नई लड़ाई जो है वो शुरू हो गई है। अब उसमें चीन अगर आया है तो खुल के सामने आया है ईरान के पक्ष में, क्योंकि अगर ईरान का घिर गया, अगर ईरान नहीं बचा, तो फिर दुनिया का कोई भी देश चीन पे भरोसा नहीं करेगा कि चीन को हमने सामरिक संबंध बना लिए, चीन के लिए हमें नौसैनिक अड्डा बनाने की जगह दे दी और हम सुरक्षित हो जाएंगे। ये गारंटी इस बात की नहीं होगी कि चीन लड़ने नहीं आएगा। तो चीन ये दिखाने के लिए भी है कि जिन जिन देशों से उसके अच्छे संबंध है और जो भरोसा करते हैं कि चीन हमें बचाने आएगा, तो उनको एक मैसेज जाए कि देखो हम कर रहे हैं। लेकिन कितना आगे तक अगर हम जाएगा? भारत और पाकिस्तान के बीच जब तनाव बढ़ा और ऑपरेशन सिंदूर की जो है नौबत आई थी, उस वक्त भी हमने देखा था कि पाकिस्तान की तरफ से जिन मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया था, हालांकि चीन जो है पाकिस्तान के सामने खुलकर नहीं आया था कि मैं पाकिस्तान का साथ दे रहा हूँ, लेकिन जिन मिसाइलों के टुकड़ों को देखा गया वो चीन में बने हुए थे। नहीं, वो निश्चित रूप से, वो तो हमारे जनरल ने कहा है, भाई सेनाध्यक्ष ने कहा है कि वाइस सेनाध्यक्ष ने कहा है कि दरअसल वो चीन जो है वो पाकिस्तान के कंधे पे रख के बंदूक चला रहा था और पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट कर रहा था, लाइव फीड जो है पाकिस्तान को दे रहा था। यानी कि उनका सीधे कहने का मतलब था कि पाकिस्तान नहीं लड़ रहा था, एक तरह से चीन लड़ रहा था। और जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो उसके डिफेंस सिस्टम है या डिफेंस सिस्टम है वो भारत ने उसको ध्वस्त कर दिया। पहले दिन जब शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कत आई और लगा कि भाई ये चीन ये कर रहा है, ये जानकारी मिल रही है, तो भारत की सेना ने स्ट्रेटजी बदल ली। और स्ट्रेटजी बदलने के बाद 9-10 मई की रात को जो हुआ किराना हिल्स पे, जो जिस ढंग से ब्रह्मोस पहुंच गया और जहां परमाणु हथियार हैं उनके रखे हुए हैं, जो नूर खां बेस है जहां पे परमाणु एटॉमिक वो सेंटर, कमांड सेंटर है, और उसके 9 एयर बेसिस को जिसने ध्वस्त किया, हैंगर में, जो हैंगर में जहां पे लड़ाकू विमान रखे होते हैं, ये कहा जा रहा है कि जो F-16 है वो भी ध्वस्त हुए उसमें। जी बिल्कुल। और उसके ड्रोन हुए। तो ये चीन जो है भले उसको पाकिस्तान की मदद कर रहा हो उस वक्त, और है कर रहा था, लेकिन भारत की जो मार थी, भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम था,
उसने दिखाया कि चीन का एक भी मिसाइल भारत के अंदर नहीं घुस पाया। बिल्कुल। जो जितने ड्रोन तुर्की ने पाकिस्तान को दिए, कोई ड्रोन भारत का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। बिल्कुल। और भारत ने उनके एयर डिफेंस सिस्टम जो पूरा का पूरा चीन का ही है, वो पूरा ध्वस्त कर दिया और पूरे पाकिस्तान में तबाही मचा दी। तो ये चीजें पूरी दुनिया ने देखी है। और इसी के बाद वो लड़ाई जो थी, आप ध्यान दो, उसी लड़ाई के बाद पूरी दुनिया जो है वो भारत की तरफ घूमी है। सबने देखा है, सब लोग चाहते हैं कि भारत का संबंध बनाओ, भारत के साथ जो है वो ट्रेड करो, भारत ही भविष्य है, ये लोगों को लग रहा है कि अगला लीडर भारत है। और इसीलिए जो पाकिस्तान में हो या बाकी लोग जो परेशान हैं, वो इसी कारण से है कि अब भारत को कोई रोक नहीं सकता है। हाँ, ये जरूर बात है कि ईरान में लड़ाई हो अमेरिका के साथ, ये भारत नहीं चाहता है। ये बातचीत से बात सोल्व हो, प्रधानमंत्री कह रहे हैं, भारत सरकार का लगातार यही उम्मीद है। चीन के लिए मजबूरी है कि अगर चीन कुछ नहीं बोलता है तो उसके जितने भी देश हैं सहयोगी, उनको गलत मैसेज चला जाएगा। और अगर आपको बादशाह बनना है, आप ये कहते हो कि भाई दो ध्रुवीय दुनिया है, एक में हम ताकत है और एक अमेरिका ताकत है, तो आपको अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी। लेकिन वो ताकत नहीं दिखा रहा है, वो अभी भी कूटनीतिक सहारे से ये अमेरिका पे दबाव बना रहा है। चाहे वो रेयर अर्थ मिनरल्स की बात हो और चाहे वो एंटी शिप मिसाइल बेचने की बात हो। जी बिल्कुल। तो हमने समझा कि किस तरीके से अभी भारत, जिस तरीके से अमेरिका जो है ईरान पर हमले की तैयारी कर रहा था, तो उसी बीच अब चीन की एंट्री ने कहीं ना कहीं इस युद्ध को, जो होने वाला युद्ध था, जिसको बार बार ये कहा जा रहा था कि दोनों के बीच कहीं ना कहीं युद्ध होकर ही रहेगा, तो अब उस पर एक कह सकते हैं कि कॉमा लग चुका है, या फुल स्टॉप भी कह सकते हैं कि लग चुका है, क्योंकि अब इसमें चीन की एंट्री हो चुकी है और चीन ने एक ऐसा दांव खेला है अमेरिका के खिलाफ जिसमें कहीं ना कहीं अमेरिका फंसता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आने वाले समय में क्या होगा, इस पर तमाम अपडेट देंगे आप।